Good morning again. Welcome, students. We studies about the uses of microorganism. The next use is the clinic medicinal use ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी मेडिसिन के रूप में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेज होता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हेन एवर यू fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsule or injection such as penicillin, जो आपको जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक या तो टेबलेट देता है या कैप्सूल देता है या इंजेक्शन देता है। वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है और वो एक कह सकते हैं कि जैसे एक पेनिसिलिन है। दोस्तों ये नाम बताया हुआ है पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो ये मेडिसिन है जो आप एंटीबायोटिक मिलती है वो सब कहाँ से मिलती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। दिस मेडिसिन किल आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये मेडिसिन क्या करती है? आपके जो बॉडी के अंदर जो डिजीज़ के कारक है माइक्रो और सूक्ष्म जीव उसको रोकती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है या उसको मार देती है। Such medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, और वर्तमान के अंदर इन दिनों में बहुत सारे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जाती है। जैसे कुछ नाम दिए हुए हैं एंटीबायोटिक्स के नाम, जैसे सेप्टेट्रोमाइसिन, ये सेप्टेट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ नाम हैं एंटीबायोटिक्स के। जबकि ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी ये सबसे पहले खोज की थी, उसका नाम है यहाँ पे एक साइंटिस्ट दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये फंगस से यानी फंजाई से उसने प्राप्त की थी पेनिसिलिन। तो सबसे जो फर्स्ट जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, और फंजाई से उसने उसको प्रोड्यूस किया था। और ये क्या करता है? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये इसलिए ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे फर्स्ट थी। इसके अलावा और भी वर्तमान में दिस डे के अंदर सेप्टेट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। कॉमन द नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय growing special microorganism and are used care to variety of disease, यानी ये स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है एंटीबायोटिक्स, और कुछ एक वैरायटी ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विथ द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। कुछ माइनोफियल एंटीबायोटिक्स के साथ में यूज़ करके इंजेक्शन इन माइक्रोबिज, कुछ दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द प्लांट डिजीज़। और इसके अलावा एनिमल्स में तो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका प्लांट के अंदर भी डिजीज़ को कंट्रोल करने में किया जाता है। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट यूजेज बताया है वैक्सीन। वैक्सीन क्या? टीका। टीके के अंदर क्या होता है? वैक्सीन होता है क्या है? वाई आर चिल्ड्रन या इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, बच्चों या जो छोटे शिशु होते हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों जाता है? टीकाकरण क्यों करते हैं? आपने पता है? बच्चे के जन्म होते हैं 1 महीने, 1.5 महीने, 1 सप्ताह
3 महीने 9 महीने के बाद में टीके लगाए जाते हैं हॉस्पिटलों में। प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीके लगाए जाते हैं। ये वैक्सीनेशन क्यों होता है? टीके लगाने से वो बीमारी उसके फ्यूचर में नहीं होती है। तो टीके की खोज किसने की थी? टीके क्यों लगाए जाते हैं? When disease carrying microbes enter our body, यानी उस डिजीज़ का माइक्रोबीज यानी सूक्ष्म जीवाणु हमारे बॉडी में एंटर किया जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑफ द फाइट इन इन्वेडर। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जब सूक्ष्म जीव उस बीमारी के सूक्ष्म जीव हमारे एंटर किए जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से कुछ प्रोड्यूस होती है उसको लड़ने के लिए, उसका नाम है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, वो उससे लड़ती है। द बॉडीज़ आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोबीज, और ये हमारी एंटीबॉडीज़ है वो याद रखती है कि इस जो माइक्रोबीज से हम इस प्रकार लड़ना पड़ता है। अगर दोबारा वो माइक्रोबीज हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारे एंटीबॉडी बनी रहती है जिससे उसको मार देती है, उसको हरा देती है। सो इफ़ डेड या वीकनेस माइक्रोबीज आर इंट्रोड्यूस इन द हेल्थी बॉडी, इसलिए या तो मरे हुए या वीक जो माइक्रोबीज होते हैं वो हेल्थी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड बॉडी फाइट एंड किल देम, और बॉडी है हमारी जो बॉडी है उससे लड़ती है और उसको मार देती है, प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज, और उसके लिए एक हमारे बॉडी के अंदर एक अपने आप नेचुरल एंटीबायोटिक्स बनती है। एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर शेष रहती है। वी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज काजिंग माइक्रोबीज, और हमारी उस बॉडी के माइक्रोबीज से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, कैसे वर्क करती है? सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हिपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। इसके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे कॉलेरा है, हैजा है, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है। टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स छोटी माता, हिपेटाइटिस, ठीक है, जो लीवर से संबंधित बीमारी है, पीलिया, ये इस सब को वैक्सीनेशन से हम रोक सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 के अंदर सबसे पहले जो वैक्सीन का डिस्कवर्ड किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीज। बचपन के अंदर टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि आपको बीमारी से बचाया जा सकता है कुछ बीमारी। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़, क्या डिजीज़ की आप लिस्ट बना सकते हो, तैयार कर सकते हो? यू मे टेक हेल्प योर पेरेंट्स, आपसे पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़ेगी। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बी हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होता है। यू माइट हैव सीन द advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against the polio under plus polio program। प्लस पोलियो प्रोग्राम होता है, टीवी है, न्यूज़पेपर के अंदर उसके अगेंस्ट में प्लस पोलियो अभियान चलाया जाता है। प्लस पोलियो ड्रॉप्स गिव टू चिल्ड्रन एक्चुअली ए वैक्सीन, जो पोलियो की जो दवाई ड्रॉप्स पिलाई जाती है एक प्रकार की, वो क्या है? एक वैक्सीन है। ए वर्ल्ड वाइड कंपेजन against the smallpox in finally led to its eradication from most part of the world। और पूरे वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया, छोटी माता के विरुद्ध, और लगभग ये इंडिया के अंदर कुछ वर्ल्ड के अंदर कुछ मोस्ट पार्ट के अंदर ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया है, ये निकल साफ, ये बीमारी चली गई है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। दिस डे वैक्सीन आर मेड इन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज, और ह्यूमन्स और अदर्स जो एनिमल्स है उसको कुछ बीमारियों से प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है। तो ये सभी जो वैक्सीन है और एंटीबॉडीज़ है, ये सभी कहाँ से मिलती है हमें?
मेडिसिन है, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ये हमारे क्या हो गए, ये यूजेज हो गए। नेक्स्ट बताया आपका यूजेज है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने शॉर्ट में पहले पढ़ा है कि सॉइल की उपजाऊता उपजाऊपन को बढ़ाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर टू enrich soil with the nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called a biological nitrogen fixer. यानी ऐसे माइक्रोबीज जो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर को लेकर फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, उपजाऊपन को बढ़ाती है, ऐसे माइक्रोबीज को कॉमनली क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर बदलते हैं। जैसे इसमें या आप ये डायग्राम देख सकते हैं फिगर 2.7, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आप देखते हो ना, ये दोनों के अंदर इसकी ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट में बदल के प्लांट को देते हैं, और प्लांट फिर उससे नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रेट मिल जाती है, वो अपना फूड मेकिंग है फूड। नेक्स्ट आपके बताइए है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को कैसे क्लीनिंग करना, तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंट रोल है। बूजो एंड फेलिए हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर, क्या बनाता है, गार्डनर एक माली को मैन्यूर बनाते देखा। अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन। दे पुट देम ए पिट mint for waste disposal. After some time that it's decomposed and got convert to manure, वो सड़ जाता है और वापस किस में बदल जाती है, मैन्यूर में बदल जाती है। उसके अंदर क्या खड्डे में डालता है, प्लांट के वेस्टेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के वेस्टेज जो हाउस के पास में आसपास या गार्डन के आसपास हो, वो एक खड्डे में डाल देता है, फिर वो डीकम्पोज होता है और डीकम्पोज के बाद वो मैन्यूर में बदल जाती है। क्या होता है, एक्टिविटी 2.5, टू टेक 2 pot and fill each pot half with soil, mark A and B, put plant wastage in pot A and think like polythene bag, empty glass bottle, broken plastic toy in B bottle, pot B. Put pots aside, observe then after 3 या 4 weeks। तो 2A में के अंदर आप सॉइल है रखोगे और प्लांट के वेस्टेज रखोगे, बी के अंदर प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ग्लास के टुकड़े हैं, वो रखोगे। 3-4 दिन के बाद देखते हो तो क्या डिफरेंस आता है दोनों में, क्या डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 pot, दोनों के बीच में जो कंटेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंट है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्टेज इन pot A हैज़ बीन डीकम्पोज्ड, जो प्लांट वेस्टेज था वो क्या हो गया, डीकम्पोज्ड हो गया, सड़ गया, गल गया। हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्ट इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोबीज, प्लांट वेस्टेज था माइक्रोबीज के एक्शन के कारण, कार्य के कारण वो मैन्यूर के अंदर बदल गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड द प्लांट अगेन, और इन न्यूट्रिएंट्स को वापस यूज़ करके वापस प्लांट को दे देता है। डू यू नोटिस दैट pot B के अंदर क्या है, पॉलीथीन बैग, empty ग्लासेस, बोतल, ब्रोकन टॉयज पार्ट डू नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज बी वाले में नहीं हुआ। द माइक्रोबीज कुड नॉट एक्ट ऑन देम कन्वर्ट टू इनटू मैन्यूर, और उसके ऊपर कोई माइक्रोबीज कार्य नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं करते हैं और उसको बदल पाते हैं। इसलिए के कारण
वो मैन्यूर में नहीं बदलते। यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द फ्रॉम द डिके प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। मरे हुए सड़े हुए प्लांट और एनिमल पड़े रहते हैं और वो क्या करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोबीज लग जाते हैं और उसको मैन्यूर के अंदर बदल देते हैं। यू फाइंड डेट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। देखते हो कोई जानवर मर जाता है या कोई प्लांट गिर जाता है टूट के, तो वो कुछ समय के बाद में वो क्या होता है, वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर बॉडी के अंदर माइक्रोबीज लग जाते हैं और उसकी बॉडी को जो डेड बॉडी ऑर्गेनिक में है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और सिंपल सब्सटेंस का वापस अदर्स प्लांट या एनिमल के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करें, क्लीनिंग करते हैं, सफाई का काम भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे सब लाभदायक हो गए। अब हम आप पढ़ेंगे 2.4 में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार ये नुकसानदायक है, हानि कैसे पहुंचाते हैं। तो ये तो सब लाभ था, ये हमारे मित्र के रूप में काम आए थे। आगे हम पढ़ेंगे एक शत्रु के रूप में, कैसे फो के रूप में कैसे अपना ये काम करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स। इसके अंदर जो आपको बताना क्वेश्चन बनता है, राइट द यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सभी यूजेज जो है वो लिखना है।